नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे दिमाग और मन में क्या अंतर है और मन कितने प्रकार का होता है, मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, जाने अनजाने में हमारी आदतें कैसे बनती हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मन और दिमाग, मन को हम एक सॉफ्टवेयर के रूप में समझ सकते हैं और दिमाग को एक हार्डवेयर के रूप में समझ सकते हैं। यानी दिमाग में होने वाली प्रक्रिया ही मन है। दिमाग की जो भाषा है वो है इमोशंस, वो भावना है, जबकि मन की जो भाषा है वो है विचार। दिमाग को हम छू सकते हैं, दिमाग को हम देख सकते हैं, लेकिन मन को हम छू नहीं सकते, मन को हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अब आते हैं मन कितने प्रकार का होता है। तो मन दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं और अवचेतन मन जिसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। चेतन मन जो कि 5% होता है और अवचेतन मन 95% होता है। चेतन और अवचेतन को और अच्छी तरीके से समझें तो चेतन मन जो है वो हमारा लॉजिकल माइंड है। चेतन मन में सारी संक्रियाएं होने के बाद ही अवचेतन तक पहुंचती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अवस्था भी होती है जो अवचेतन में डायरेक्ट पहुंचती है। अब चेतन और अवचेतन को और अच्छे से समझें तो चेतन मन जागृत मन होता है, अवचेतन मन जो है वो सुषुप्ता मन होता है। चेतन मन जो है वो लॉजिकल माइंड होता है जैसा कि बात हुआ, लेकिन अवचेतन मन में जो एक बार चीज़ें चली गईं वो फिर प्रोग्रामिंग की तरह से काम करती हैं। वो फिर ऐसे ही काम करती हैं जैसे ज़मीन में कोई बीज बो दिया गया हो, अब उसे पौधा बनना ही बनना है, चाहे वो बीज कांटे का हो या फूलों का हो। दोस्तों अवचेतन मन और चेतन मन को और गहराई से समझें तो जैसे चेतन मन पर कोई भी विचार बार बार पड़ेगा, अब वो विचार कैसा है वो मैटर नहीं करता, वो अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा। अवचेतन मन हमारी आदत होती है, हमारे संस्कार होते हैं, हमारी धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, वो सब अवचेतन मन के ही हिस्से हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जाने अनजाने में हम अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर देते हैं और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग फिर हमें चलाती है, यानी हमारे संस्कार ही हमारे व्यवहार में आते हैं। अब ये अवचेतन मन 3 तरीके से प्रोग्रामिंग होता है। पहला तरीका जो होता है वो शिशु अवस्था में, यानी जब बच्चा 7 साल तक होता है या 7 साल से छोटा होता है, तब उसके सामने जो भी प्रक्रिया, जो भी क्रिया, जो भी कर्म होते हैं वो उसके अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग हो रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा 4 साल का पानी के पास गया और दौड़ के उसकी माता ने उसको खींच करके एक झापड़ मार दिया, तो बच्चे के मन में आ जाएगा ये पानी बुरा है, पानी के पास नहीं जाते हैं, तो वो उसके अवचेतन मन का हिस्सा होगा। माता पिता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो उस बच्चे के अवचेतन मन में प्रोग्राम हो रहा है। माता पिता जो हरकतें कर रहे हैं वो उस बच्चे के मन में प्रोग्राम हो रहा है। तो पहली अवस्था जो है वो बाल्यकाल की अवस्था यानी बचपन की अवस्था, यानी 7 साल तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था वो अवस्था होती है जब भी हमारे साथ कोई भी घटना अजीबोगरीब तरीके से घटे या फिर विचित्र तरीके से घटे या फिर एक ऐसी तरीके से घटे जिसकी हमने कल्पना न की हो, तो वो हमारे डायरेक्ट अवचेतन मन में चला जाता है। तो आपके साथ भी कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारे दुखद या सुखद घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो आपको कभी भी नहीं भूलती हैं, तो वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन चुकी हैं। तीसरा, कोई भी बात हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज़ आप बार बार याद कर रहे हैं, यानी वो चेतन में चल रहा है और चेतन और अवचेतन के बीच में जो दीवार है, जब हम बार बार करेंगे तो उस दीवार को तोड़ करके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी। तो ये 3 तरीके से प्रोग्रामिंग होता है मन का। और एक तरीका और भी होता है ध्यान में जा कर के हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग भी करते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है जिससे हमारा अवचेतन माइंड प्रोग्राम होता है। अब आप सोचिए
जाने अनजाने में हम जो वीडियो देख रहे हैं, हम जो गाना सुन रहे हैं, हम जो हरकतें कर रहे हैं, वो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर रही है। अब हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, जैसा कि दिमाग का काम होता है हमारी सुरक्षा करना और समस्याओं का समाधान करना, तो हमारा मस्तिष्क हमारे 90-95% बातों को उठा करके उसमें से समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि हम पास्ट और फ्यूचर में उलझे होते हैं। समस्याओं का समाधान इसलिए करता है कि पास्ट में जो चीज़ें आपसे अच्छे तरीके से नहीं हुई हैं, फ्यूचर में अगर मौका मिले तो आप उसको और अच्छे से करें। तो समस्याओं का समाधान करना इसका काम है। इसीलिए हमारे विचार ज़्यादा ही चलते हैं, ज़्यादा बकबक की आवाज़ होती है। दूसरी चीज़, इसीलिए हमें नई नई चीज़ें सीखना, नई नई कलाओं को सीखना चाहिए, ताकि हमारा जो दिमाग है वो बिजी रह सके, हम अपने अवचेतन मन को अपने तरीके से प्रोग्राम कर सकें। वरना हमारा दिमाग हमारी पिछली यादों को दोहरा करके, रिपीट कर करके हमें थका देता है, मानसिक रूप से थका देता है, जिसे विचारों का बकबक करना बोलते हैं। इससे समाधान पाने का तरीका है जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेते हैं। हम अगर अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने लगें, उस पर प्रतिक्रिया न करें, तो विचार धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही जैसे हम व्हाट्सएप में कई सारे ग्रुपों में जुड़े होते हैं और ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं, मगर हम मैसेज को देखते हैं मगर कोई रिप्लाई या कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। वैसे ही आपके दिमाग में अगर कोई विचार आए तो आप उस पर रिप्लाई या रिएक्शन ना करें, बस उसको एक तीसरा इंसान अपने आप को मान करके उसको देखें। मात्र देखने से ही आपके विचार जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर कोई भी चीज़ या कोई बात न समझ में आई हो, कुछ आप कहना चाहते हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। धन्यवाद।